टाइम में इंक्रीमेंट था वो काफी ज्यादा था, उसी का इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पे 3 से 3.5% की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए इसके ऊपर 5500 का टारगेट रहेगा। और फिलहाल का जो प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है, तो स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगी। स्टॉप लॉस आप 5280 का कर दीजिए, तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे काफी फेवरेबल पोजीशन में आ जाएगा। तो नौकरी में 5280 के स्टॉप लॉस के साथ 5500 के टारगेट के लिए सबसे पहले ये ट्रेड रहेगा। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो आईआरसीटीसी में रहेगा। आईआरसीटीसी का डेली चार्ट स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो वहां पे स्टॉक अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ का अपमूव आज दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इंट्राडे में जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। तो 1000 के टारगेट के लिए इसको आप बाय कीजिए और स्टॉप लॉस जो है वो 948 का रखिए। 948 का स्टॉप लॉस और 1000 रुपये का टारगेट आईआरसीटीसी में धोनी की तरफ से। अच्छा मोमेंटम है रेलवे में, और अच्छी चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि इवेंट कई बार बीतता है तो स्टीम थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अभी भी मोमेंटम बना हुआ है आईआरसीटीसी। 1000 रुपये के टारगेट धोनी की तरफ से। ये धोनी का जो ट्रेड है ना अभिषेक, ये नौकरी वाला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखिए, मैम ने जो पहले आपको स्टॉप लॉस दिया था 5210 का था। शो में आते आते ये शेयर काफ़ी अच्छा चला, डेज हाई पे आके। एक बार दिखा ना इसका इंट्राडे चार्ट, फिर आपको दिखेगा स्टॉप लॉस भी इसलिए रिवीजन करवाना पड़ा। टारगेट को नहीं छेड़ा, बट स्टॉप लॉस को रिवाइज करा के थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ा। अब एक बार ज़रा इंट्राडे खाइए, इन्फोएज का इंट्राडे चार्ट। और धोनी, एक चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा थैंक यू भी करूँगा। आज आपने दिन में हमको एक ओएनजीसी की कॉल दी थी 265 की, ये देखिए डेज हाई पे आके खड़ा हुआ, इसलिए स्टॉप लॉस को रिवीजन हुआ। धोनी, आपने हमको ये 265 वाली कॉल दी थी ओएनजीसी की, 7.5 रुपये के आसपास की कॉल थी वो। उसका टारगेट हिट हो गया, 12 रुपये उसका टारगेट था, या फिर पैसे कितने बन रहे, थोड़ा आइडिया दे दो उसका। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओएनजीसी के अंदर जो मोमेंटम बना हुआ था वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला। इनफैक्ट 12.5 के करीब इसके अंदर जो मोमेंटम बना, उसी समय पे हमारा इसके अंदर जो टारगेट 12 रुपए का दिया गया था वो अचीव हो चुका है। इसके अंदर अगर किसी ने 8 रुपए पर भी एंट्री करी है तो 15,000 तक का मुनाफा आज हमने इसके अंदर बुक करा है। टारगेट हिट हुआ है 3.5% ऊपर। आज हम देखने कि पूरा का पूरा एनर्जी बास्केट, रिलायंस का सपोर्ट मिलता तो फिर मज़ा आ जाता। लेकिन राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं सर? दोनों तेज़ी के सौदे हैं या फिर तीनों तेज़ी के सौदे हैं? आप जनरली 3 कॉल्स देते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, तो 3 ही कॉल है और तीनों तेजी के ही हैं। पहला स्टॉक है मेटल स्पेस से, और उसमें टाटा स्टील हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में आज जिस तरीके से मूव बना है वीकली चार्ट पे, स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है। पूरे मेटल स्पेस में एक मोमेंटम बाइंग का बनते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए, डेटा बनते हुए दिखे ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 148 150 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 139 का। दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से है, और उसमें जो क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वो है एचसीएल टेक। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये स्टॉक की कंटिन्यूटी रहेगी ट्रेंड की, अप ट्रेंड में। एचसीएल टेक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1660 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1600 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सिंजिन को यहाँ पे फोकस में रखना था। एक चाहिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो एक करेक्शन का यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। स्टॉक को देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना है स्टॉक में, रेंज ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। सिंजिन को बाय करने की सलाह है 788 790 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 754 के आसपास। सिंजिन, हमने देखा कि नतीजों के बाद से लगातार ये शेयर चल रहा है। सिंजिन के अलावा टाटा स्टील और एचसीएल टेक, ये 2 और खरीदारी की सलाह हैं राजेश जी की तरफ से। रुचित, आपके फोकस लिस्ट में कौन से शेयर है और क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? तो अभिषेक जी, जो 2 स्टॉक्स मैंने आपकी बैक ऑफिस बैक एंड टीम को फॉरवर्ड किए थे, वो दोनों ही स्टॉक्स राजेश जी कवर कर चुके हैं। मैं जस्ट वो रिपीट कर दूंगा। पहला पिक मेरा भी टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली मेटल स्पेस एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है। सेकेंडली, मैं ऑप्शंस के डेटा जो देख रहा हूँ,
140 की कॉल ऑप्शन में 2.5 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट टाटा स्टील का ऑप्शंस में खड़ा है और स्टॉक आप देखिए अभी 143 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 140 के जो कॉल राइटर्स है वो क्लियरली यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। सो वो कॉल राइटर्स की पोजीशन अनवाइंड आ सकती है, जिसके कारण ये शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगी, प्लस ब्रेकआउट है तो फ्रेश बाइंग भी रहेंगी। और ये जो कॉम्बिनेशन रहता है फ्रेश बाइंग अलॉन्ग विथ शॉर्ट कवरिंग, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली स्टॉक में फास्ट मूव्स लेके आ सकता है। तो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है, 139 का स्टॉप लॉस, 150 का टारगेट। अल्टरनेटिवली अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 145 का कॉल ऑप्शन अभी 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, वो लिया जा सकता है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 8 रुपए के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और जो दूसरा स्टॉक मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है वो है HCL टेक। सो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो आईटी कर दिखा रहा है उसको प्ले करना है। सो जहाँ पे HCL टेक में 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट बेस बना के अप ट्रेंड का रिजम्पशन वहां पे दिख रहा है। तो HCL टेक में 1570 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली 1700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। अंधार, HCL टेक और टाटा स्टील आपकी कॉल है, राजेश सर की भी कॉल है। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों कॉल्स डबल इंजन की सरकार वाली है, तो आप इन दोनों का फ़ायदा उठाइएगा। ऑल दो शेयर थोड़े चले हुए हैं, बट आप चेक करके अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके ज़रूर लीजिएगा। आज सुबह भी सारी कॉल्स हिट हुई हैं। अभिषेक बासु मलिक भी हमारे साथ है। अभिषेक सर, मैं कंपनी के नंबर आपको पढ़ रहा हूँ, आई होप आप इसको